हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोगों के लिए जो है बीम चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे। कंप्रेशन नंबर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर बीम स्टार्ट होने जा रहा है। पिछली वीडियो तक आप लोगों ने पूरी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेसन जो है बीम है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। पहले इसकी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। बीम क्या होता है? बीम क्या होता है? कोई एक ऐसा मेंबर होता है। बीम किसे कहते हैं? आप छत देखे होंगे, कॉलम देखे होंगे, जो हॉरिजॉन्टल पड़ता है, जो छत के पूरी लोड को क्या करता है, अपने ऊपर समाहित कर देता है, अपने ऊपर लेके कॉलम पे डिस्ट्रीब्यूट करते जमीन के नीचे फैला देता है, वो कहलाता है बीम एक ऐसा मेंबर होता है। बीम ये जो होता है एक ऐसा मेंबर होता है, इसका परिभाषा एक ऐसा मेंबर होता है जो किनारों पर, आलंबों पर, जो किनारों पर ये जो होता है आलम, या इसको बोल सकते हैं कॉलम, जो किनारों पर कॉलम पर क्या होता है, सपोर्टेड होता है। कॉलम इधर से भी, कॉलम इधर से ऊपर से ऐसे हॉरिजॉन्टल क्या होती है, बीम पड़ती है। और लोड जो आता है इसके एक्सिस के, ये जो होता है बीम जो होता है इसके एक्सिस के ट्रांसवर्स आता है। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ, इसके ऊपर ऐसे पड़ता है। कंप्रेशन में क्या पढ़े थे हम लोग? कंप्रेशन में क्या पढ़े थे? ये कंप्रेशन में हम लोग पढ़ा था, कंप्रेशन मेंबर किसे कहते हैं? लोड जो होता है उसके सेंटर पे आता है। एक ऐसा मेंबर होता है, लोड जो होता है उसके सेंटर पे आता है, और लोड जो होता है इसकी क्रिया रेखा कहाँ से पास होती है? इसके अनुदैर्ध्य रेखा से पास होती है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। इसको बोलते हैं वैसे ऐसे होता है। लोड जो होता है सेंटर पे लगता है, वर्टिकल की लंब, ये जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस या अनुदैर्ध्य एक्सिस। और जो ये जो बीम मेरी होती है इसका अनुदैर्ध्य तो ऐसे अनुदैर्ध्य तो इसके हॉरिजॉन्टल के समान है ना। लोड जो लग रहा है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ये जो होता है वर्टिकल लोड लगता है, ट्रांसवर्स पर जो लोड लगता है मतलब एक्सिस के एलांग लोड लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? आया, हमने क्या बताया? बीम हमने बताया। बीम के बारे में बताया। कोई कॉलम होता है, दोनों तरफ कॉलम होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली कोई ऐसा मेंबर रख देते हैं जो इसके ऊपर रखा जाता है, कॉलम पे सपोर्टेड होता है, इस किनारे पे सपोर्टेड होता है, इस किनारे पे सपोर्टेड होता है, बीम कहलाया। और दूसरा परिभाषा हमने दिया, जो इसका अक्ष है, जो इसका बीम का अक्ष है, इसके ट्रांसवर्स लोड लगता है। ठीक, इसके ट्रांसवर्स लोड लगता है, बीम कहलाता है। ठीक, आलम पर आलंबित तथा भार की क्रिया रेखा अवयव के ट्रांसवर्स लगता है। बीम कहलाती है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? दिक्कत तो नहीं होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने बीम का डिजाइनिंग पढ़ा, आरसीटी में पढ़ा है। ये तो थियरी दी है यार, अच्छा चीज आप लोगों ने आरसीटी में एनालिसिस किया होगा। आरसीटी में इसका तो एकदम डेरिवेशन किया होगा ना, ये है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका परिभाषा जान लीजिए, अब उसके बाद हम एनालिसिस करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सीमेंट की गोली टेंशन नहीं। स्टील बीम के प्रकार हमने पढ़ा। स्टील बीम इसके टाइप्स कितने होते हैं?
टाइप्स ऑफ स्टील विंडो। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला दूसरा। पहला होता है लेटरली सपोर्टेड, लेटरली सपोर्टेड भी। दूसरा होता है लेटरली अनसपोर्टेड। मतलब पार्श्व आबद्ध धरण। लिटरली मतलब होता है पार्श्व, सपोर्टेड मतलब आबद्ध, बीम मतलब धरण। पार्श्व आबद्ध धरण इसका मतलब होता है पार्श्व आबद्ध, पार्श्व आबद्ध धरण, अनाबद्ध धरण, अनाबद्ध, पार्श्व अनाबद्ध, पार्श्व अनाबद्ध धरण। लिटरली अनसपोर्टेड मतलब होता है पार्श्व अनाबद्ध धरण। टाइप्स हमने बीम के बारे में पढ़ा। बीम क्या होता है, कॉलम पर क्या होता है, कॉलम पे सपोर्टेड होता है और जो लोड लगता है उसके ट्रांसपोर्ट लगता है, बीम का लगता है। बीम मेरी दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है लेटरली सपोर्टेड, मतलब क्या होता है, ये मान लीजिए मेरा बीम, ठीक, यहाँ किनारों पे सपोर्टेड होता है, यहाँ किनारों पे बंधा होता है। यहाँ किनारों पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं इसको लेटरली। यहाँ पे लेटरल में हम क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सपोर्ट कर दिया, पहला ये हो गया लेटरली सपोर्टेड। दूसरा होता है लेटरली अनसपोर्टेड। वो कैसे हो गया, मतलब कैसे कैसे बड़े बड़े छाते हैं ना, बड़ी बड़ी देखे हैं ना, कच्चा मकान देखे हैं, घर देखे हैं ना, ऊपर से लकड़ी का ऐसे ऐसे फैला देते हैं। वो क्या है, अटैच नहीं होता है। ये कोई आपका कॉलम, ठीक ना, कॉलम के ऊपर ऐसे को रख दीजिए ऊपर से कोई मेंबर, अनसपोर्टेड। इस किनारों पे क्या सपोर्टेड नहीं है, इसको उठा के सिर्फ फेंक भी सकते हैं। लिटरली अनसपोर्टेड बीम, कोई दिक्कत नहीं। थ्री, आया जब हम कोई बीम पढ़ते हैं, जब मैं कोई बीम पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए, कहानी है, मजा आएगा, ठीक है ना। जिस हिसाब से है उस हिसाब से मजा आएगा। जितना बता रहा हूँ उतना समझिए। पूरा टेक्निकल, पूरा एक अंदाज में टेक्निकली भर के दे रहा हूँ, ठीक है ना। इधर उधर का नहीं मैटर, पूरा एकदम टेक्निकल भर दे रहा हूँ। उस बात को हमारी बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। हमने कहा कहानी है, ये मेरी जो बीम है, बीम किनारों पे हमने कहा आलम बीम है, ठीक है ना। जो बीम है, हमने बीम डाला, हम आप बैठ के आपस में समझ लेते हैं। मैंने आलम पे क्या हुआ, बीम डाला, डाले ना। अब जब लोड इसके ऊपर पड़ता है, इसके ऊपर जब लोड पड़ता है, कहानी है, हम और आप जहां बैठे होंगे आपस में समझ लेते हैं। जब आलम होता है, बीम पे लोड डालते हैं, तो ये क्या होता है, झुकने की कोशिश करती है ना। एक किनारे यहाँ से, किनारे यहाँ से झुकने की कोशिश करती है ना। इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है, बीच का जो किनारा होता है, इसके होता है, इसके नीचे का लेयर मैं आलम बनाया, तो इसमें जब मैं लोड डालता हूं, ठीक है ना, कॉलम एक्शन क्या होता है, ये आपके एग्जाम में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, जान ले। जेई का तैयारी करेंगे, उसमें मुझे कॉलम एक्शन क्या होता है, या कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा कॉलम एक्शन क्या होता है, बताओ कॉलम एक्शन क्या होता है। बीम तो पढ़ा है, बीम तो पढ़े है ना, बीम लोड आता है, नीचे टेंशन होता है, ऊपर कंप्रेशन होता है। कॉलम एक्शन क्या होता है, इसमें कॉलम एक्शन कहाँ होता है, बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपके जेई के एग्जाम से बहुत मस्त रहेगा, आपके इंटरव्यू से कहीं भी इंटरव्यू देंगे वहाँ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सुनिए, ये कॉलम एक्शन क्या होता है, जब मैं बीम पे, अब ध्यान से सुन, दिखाई दे रहा है, दे रहा है। जब मैं बीम पे लोड डालता हूं, हमने बीम लिया, कोई बीम लिया, ठीक है, इस पे जब मैं लोड डाला ऊपर से, तो क्या होता है, इसका ऊपर ही सिकुड़ने की कोशिश करता है, यही एक्शन है।
ऊपर की सिरा जो होती है आइए अब समझते हैं। मेरी कोई एक बीम है, ठीक, बीम पे मैंने ऊपर से वर्टिकल लोड डाला। ट्रांसवर्स लोड जब डालते हैं, ट्रांसवर्स लोड मतलब अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत। कोई मेरी बीम है, इसका जो अक्ष है, सेंटर पॉइंट है, इस अक्ष के जब मैं कोई लंबवत लोड डालता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, लंबवत लोड डालता हूँ तो इसका ऊपरी सिरा जो होता है, ऊपरी सिरा सिकुड़ने की कोशिश करता है, मतलब दबता है, और निचली सिरा क्या होता है, फैलने की कोशिश करता है। देखिए ऊपरी सिरा क्या है, दबा, निचली सिरा फैला, निचली सिरा फैला, ऊपरी सिरा दबा, कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपरी सिरा क्या होता है, कंप्रेशन में आने की कोशिश करता है। ये ऊपरी सिरा हो गया कंप्रेशन में, निचली सिरा क्या होता है, टेंशन में आने की कोशिश करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस क्रिया में, इस क्रिया के द्वारा मेरी ऊपरी सिरा सिकुड़ जाता है और निचली सिरा फैल जाता है। ऊपरी सिरा सिकुड़ने के कारण, ऊपरी सिरा कंप्रेशन मेंबर में ऊपरी सिरा सिकुड़ने के कारण उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, नजदीक आता है, कम होने की कोशिश करता है, उसकी जो लेंथ जो होती है ऊपर की कम हो जाती है। 3 वर्ड बोला, 4 वर्ड बोला, चारों का अर्थ एक ही होता है। ऊपरा जो होता है सिरा कंप्रेशन का, वो दबने की कोशिश करता है। इसी क्रिया को मैं क्या बोलता हूँ, कॉलम एक्शन। कैसे, कॉलम, कॉलम है ना। अब मान ली ऊपर से दबा है कॉलम, नीचे से भी जमीन में दबा रहता है, ऊपर से क्या छत से दबा के रखते हैं, छतों से दबा के रखते हैं। तो इसको जब दबाते हैं, इसकी लंबाई की कह लेंगे क्या, ये भाई इधर सही है कॉलम जो है, इसको जब दबाएंगे, नीचे तो जमीन के नीचे दबाए ना, ऊपर छतों से दबाए ना, तो ऊपर का भी लोड पड़ता है, नीचे से भी लोड पड़ता है, दबेगा ना भाई, दबेगा ना। ये ऊपर से जो है ना दब रहा है, जो कंप्रेशन, जो ऊपरी सतह होती है दबने की कोशिश करती है, उसी क्रिया को जब दब जाती है, इसी क्रिया को बोलते हैं कॉलम एक्शन की तरह व्यवहार करती है। इसकी तरह कॉलम एक्शन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम एक्शन। ठीक है ना। जो ऊपरी सिरा होती है वो दबने की कोशिश करती है, निचली सिरा फैलने की कोशिश करती है, ठीक। जो निचली सिरा फैल जाती है इसको टेंशन कहते हैं, ऊपरी सिरा जो सिकुड़ जाती है उसको कंप्रेशन कहते हैं। जब इस क्रिया को बोलते हैं लेटरल बेंडिंग, इस क्रिया को भी बोलते हैं लेटरल बेंडिंग। जो एक बेंड कर जाता है, ये कैसे दिखाई देगा, लेटरल में दिखाई देगा, सामने से ऐसे नहीं देख पाएंगे, लेटरल में देखेंगे, सीधा ऐसे खड़ा होकर लेटरल में देखेंगे। आप सोचेंगे ऊपर से खड़ा होकर देख लें, नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। लेटरल में देखेंगे या एलिवेशन में देखेंगे, ये भाई झुका है, एलिवेशन में देख पाएंगे झुका है, ठीक है ना, सामने से, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटरल बेंडिंग। एक दूसरा नाम होता है लेटरल बेंडिंग। एक इसका दूसरा नाम होता है लेटरल बेंडिंग। आप लोग जानते हैं। अब आया, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा, कुछ वैज्ञानिक बोले, कुछ इंजीनियर बोले, सिर्फ इंजीनियर डेस्टिनेशन थ्योरी है। उन्होंने क्या बोला, अगर मेरा जो धरण है, हम इसको क्या करते हैं, कॉलम पे तो टिका के रखते हैं भाई, नीचे तो टिका के रखते हैं। अगर ये जो है फिसल गया, सिकुड़ गया, लोड इसके ऊपर पड़ेगा, इस सिकुड़ के कॉलम के अंदर तक यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, अंदर से क्या होगा, मेरा बीम गिर जाएगा ना भाई। ऊपर का सिकुड़ रहा है, ऐसे सिकुड़ रहा है,
ऊपरी सिरा दबेगा ना, जब दबेगा तो अंदर की तरफ से खसक आएगा ना। इस खसखन को हम क्या किए, रोकने के लिए उपाय लगाए। कुछ इंजीनियर ने क्या कहा, कुछ उपाय लगा। इंजीनियर जुगाड़ू होते हैं, उन्होंने कहा इसको रोकने के लिए कुछ विधियां हम लगा देते हैं। पहला क्या किया, ध्यान से रखिएगा, उसका क्या पहला हुआ कंप्रेशन फ्लैंज को स्लैब में दबाकर। पहला पॉइंट हुआ कंप्रेशन फ्लैंज को स्लैब में दबाकर। ऐसे एवरी स्लैब में कंप्रेशन का फ्लैंज जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, स्लैब में दबा देते हैं। पहला कोई पूछेगा एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चेक। ये जो कोई स्लैब होता है, स्लैब में हम क्या करते हैं, कंप्रेशन फ्लैंज का ऊपरी सिरा क्या होता है, दबा देते हैं उसके अंदर। इधर भी ऐसे दबा देते हैं कंप्रेशन फ्लैंज को स्लैब में दबाकर। दूसरा पॉइंट आया सीयर कनेक्टर का प्रयोग करके। मिटाते जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है आगे बताएंगे, बस देखते रहिए। दूसरा हुआ सीयर कनेक्टर। सीयर कनेक्टर का प्रयोग करके, सीयर कनेक्टर मेरा कोई स्लैब, यहाँ पे सीयर कनेक्टर एक कोई एंगल होता है, इसके साथ एक ऊपरी एंगल होता है, फ्लैंज का एंगल जो होता है, एक दूसरे से चपका के जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इसको बोलते हैं सीयर कनेक्टर। सीयर कनेक्टर का प्रयोग करके। तीसरा चीज आया बीम ग्रिड्स का प्रयोग करके। बीम ग्रिड्स, इसको क्या किया, एक जाली के रूप में बांध दिया। ये हुआ मेन बीम, मेन बार। ये जो ऊपरी होता है, जो ऐसे लंबी लंबी होती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी बार। मेन बार, सेकेंडरी बार, इसको क्या होता है, एक दूसरे को जाल के रूप में बांध, कहीं जाने नहीं देगा बीम। 3 ऑप्शन होता है इसमें। अगर ऑप्शन दे दिया कंप्रेशन फ्लैंज, जो बीम होती है पार्श्व दिशा में झुकने से रोकने के लिए कौन कौन उपाय लगाया जाता है। पहला होता है स्लैब को क्या होता है, स्लैब में उसके फ्लैंज को दबाकर। दूसरा पूछेगा सीयर कनेक्टर का प्रयोग करके। तीसरा पूछेगा ग्रिड, जाले का प्रयोग करके, बीम ग्रिड्स का प्रयोग करके। नीचे ऑप्शन देगा आलापदीज, मतलब चारों सही है ना, तीनों सही है ना, लिख दीजिएगा, आलापदीज पे टिक कर दीजिएगा। ये आपके सही के ये थियरी चल रहा है अभी भाई, थियरी चल रहा है, लपा लपा देखते जाइए, टेंशन मत लीजिए। सही नहीं है, थोड़ा सही है। आ जाओ। हमने बताया बीम के प्रकार। बीम के 2 प्रकार हो रहे हैं। पहला हमने बताया ये लेटरली सपोर्टेड बीम। दूसरा हमने बताया लेटरली
अनसपोर्टेड। हमने बोला लेटरली सपोर्टेड बीम, दूसरा बोला लेटरली अनसपोर्टेड बीम। आपके एग्जाम में आया था शायद एक क्वेश्चन, लेटरली सपोर्टेड बीम क्या होता है, लेटरली अनसपोर्टेड बीम क्या होता है, लिखने के लिए। लेटरली सपोर्टेड बीम क्या होता है, जब बीम का दोनों किनारों को क्या होता है, आलम्बों में एक दूसरे में सपोर्ट करके रोका जाता है। मतलब जब किनारा क्या होता है, फिक्स होता है, उसको लेटरली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। जब किनारा फिक्स नहीं होता है उसको लेटरली अनसपोर्टेड बीम करते हैं। जब धरन का कंप्रेशन फैन, जब धरन का कंप्रेशन फैन जो होता है क्या होता है, एक उसके किनारों को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, उसको बोलते हैं लेटरली सपोर्टेड। या उसको बांध के जब नहीं रखेंगे उसको बोलेंगे लेटरली अनसपोर्टेड। आ रहे हैं डिजाइन स्टेप पे आ रहे हैं, थियरी चला, थियरी बस पार्श्व आबद्ध धरण के सिग्मा बीटी बराबर सिग्मा बीसी बराबर 0.66 इंटू एफ वाई। ये क्या होता है, ऊपर का हम बोले कंप्रेशन, नीचे का बोले टेंशन, बोले ना। सिग्मा बीटी, सिग्मा बीसी मतलब बेंडिंग जो हुआ, सिग्मा बीसी, सिग्मा बीसी बेंडिंग इन कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन इन परमिसिबल स्ट्रेस। सिग्मा बीसी, सिग्मा बीटी बेंडिंग इन टेंशन, मतलब संपीड़न अवयव में, संपीड़न अवयव में जो होता है अनुमत नमन प्रतिबल, संपीड़न अवयव में अनुमत नमन प्रतिबल, टेंशन मेंबर में अनुमत तनन प्रतिबल, अनुमत तनन प्रतिबल। इसका मान जो होता है 0.66 इंटू एफ वाई होता है, 0.66 इंटू एफ वाई, इतना एफ वाई। चल थियरी खत्म। अभिकल्पन भी ध्यान लेते हैं कल से क्वेश्चन। पार्श्व आबद्ध धरण के लिए अभिकल्पन की विधियां, पार्श्व आबद्ध धरण के लिए अभिकल्पन की विधियां। पहला क्या करेंगे, बंकन, इसके ऊपर लोड आएगा, कोई बीम होती है उसके ऊपर जरूर लोड आएगा, ठीक है, वो बंकन करेगा। पहला पॉइंट रहेगा बंकन। दूसरा हम क्या करेंगे, शुद्ध विस्तृति निकालेंगे, शुद्ध विस्तृति। कैसे, कैसे, एक कॉलम, एक कॉलम, इसके ऊपर बीम टिकी है, कॉलम के ऊपर बीम टिकी है। ये जो होता है कॉलम का जो होता है आंतरिक सिरा जो होता है, इसके बीच का जो होता है दूरी जो होता है, इसको क्लियर स्पैन बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध विस्तृति। दूसरा क्या निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे प्रभावी विस्तृति। प्रभावी विस्तृति, प्रभावी विस्तृति क्या होती है, ये जो कॉलम होता है,
कॉलम की जो मोटाई होता है इसके आंतरिक सिरे से, ये जो कॉलम होता है इसके आंतरिक सिरे से, ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की जो दूरी होती है, कॉलम इसके आधे से, इसके सेंटर से, ये जो कॉलम होता है इसके सेंटर से ये जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं प्रभावी बिंदु। पहले हम क्या करेंगे, बेंडिंग हमको निकालना है। सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा हटाया। पहला पॉइंट जो होगा शुद्ध विस्तृति निकालेंगे, शुद्ध विस्तृति निकालेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, प्रभावी विस्तृति निकालेंगे। क्यों शुद्ध विस्तृति निकालेंगे बताएंगे आगे चल के बताते हैं। दूसरा चीज निकालेंगे प्रभावी विस्तृति। तीसरा पॉइंट कुल भार धरण पर कुल भार निकालेंगे। धरण पर कुल भार मतलब स्टेप है, स्टेप देख। पहला हमने बोला शुद्ध विस्तृति क्लियर स्पेल। दूसरा इफेक्टिव स्पेल, शुद्ध विस्तृति, प्रभावी विस्तृति। तीसरा टोटल लोड ऑन बीम, कुल भार बीम पर। कैसे, ये मान लीजिए हमारा बीम, ठीक, इसका खुद बीम जो होता है इसका खुद का भार होगा, बीम का खुद का भार होगा। इसके ऊपर आप चढ़ेंगे, कोई सामान रखेंगे या इसके ऊपर फिर से मकान बनवा दिए तो इसका ऊपर का जो भार आ रहा है ना, ये जो धरण का जो भार होता है स्वयं का भार, कुल भार बीम का कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे धरण का स्वयं का भार, धरण का स्वयं का भार, ये धरण जो डाला गया इसका स्वयं का भार प्लस इसके ऊपर आने वाला भार, प्लस इसके ऊपर आने वाला भार, धरण का स्वयं का भार। ये जो धरण है इसके ऊपर लोड जो डालेंगे, इसके ऊपर कोई सामान रखेंगे उसका भार। ये जो होता है इसके ऊपर आने वाला भार जो होता है, ठीक है, इसके ऊपर आने वाला भार आपको दिया होता है, परंतु धरण का स्वयं का भार नहीं दिया होता। धरण का स्वयं का भार कितना मानेंगे, इसके ऊपर जो लोड आ रहा है उसका 1/40। धरण का स्वयं का भार जो होता है 1/40 इंटू अध्यारोपित भार, अध्यारोपित भार। इसके ऊपर जो लोड आता है उसका 1/40 लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भार आ रहा है उसमें क्या करेंगे, धरण का स्वयं का भार दो जोड़ देंगे। धरण के स्वयं के भार में इसके ऊपर जो आने वाला भार है, इसके ऊपर आने वाला भार जो अध्यारोपित भार है उसका 1/40 लेंगे स्वयं के भार का। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया फिर से समझा रहे, इंजीनियर है ना, समझ जल्दी नहीं आता। पहले हम क्या करेंगे, धरण का स्वयं का भार निकालेंगे, कुल भार निकालना है। ये जो धरण है इसका स्वयं का भार, धरण का स्वयं का भार निकालना है। भार निकालेंगे कितना, 1/40 इंटू अध्यारोपित भार, अध्यारोपित भार, अध्यारोपित भार। अध्यारोपित मतलब इसके ऊपर 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर लोड आएगा तो उसका 1/40 लेंगे। धरण का स्वयं का भार प्लस अध्यारोपित भार, कुल भार निकालेंगे। कुल भार क्या होगा, स्वयं का भार प्लस अध्यारोपित भार, अध्यारोपित भार, दोनों को ऐड कर लेंगे, एक कुल भार आ जाएगा, ठीक है ना, कुल भार आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे, अधिकतम नमन आघूर्ण चौथा, अधिकतम नमन आघूर्ण कैसे निकालेंगे, यम बराबर होता है W/L²/A, ठीक है। कुल भार यहां से निकल जाएगा, लंबाई मतलब शुद्ध विस्तृति यहां से निकल जाएगी, प्रभावी लंबाई यहां से निकल जाएगा, यल आप यहां है, यम का मान निकल जाएगा, यम का मान निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मिटा लो,
फिर निकालेंगे अधिकतम कर्तन बल, अधिकतम कर्तन बल। ये क्या होता है, V = W × L/2। देख देख यही तो जाना चाहते हैं। जब आप नमन आघूर्ण निकालेंगे, जब आप अधिकतम नमन आघूर्ण निकालेंगे, यहाँ पे प्रभावी विस्तृति लेंगे। ध्यान से सुनिए, जब आप नमन आघूर्ण निकालेंगे वहां पे क्या लेंगे, इफेक्टिव स्पैन, प्रभावी विस्तृति लेंगे। जब आप कर्तन निकालेंगे वहां पे क्या लेंगे, क्लियर स्पैन। कर्तन निकालेंगे कहीं क्लियर स्पैन लेंगे, क्यों क्यों बता रहे हैं क्यों, देख ऐसी। बेंड कहां से कर रहा था, मेरी बीम जब बेंड कर रही थी तो इस किनारे से दोनों से बेंड कर रही थी, यहां से ऊपर उठ जा रही थी, यहां से कैसे यार, यही समझ में आ रहा है क्या, ये है ना। इस किनारे से बेंड कर रहा था, इसी से बेंड कर रहा था, पर जब शियर होगा भाई यहां से नहीं होगा, शियर जो होगा ना, जो शियर होगा यहां से खटा ऊपरी सिरा ऐसे रगड़ेगा, निचली सिरा यहां से रगड़ेगा, ये ऊपर की तरफ दाब डालेगा, नीचे से इधर दाब देगा, टूटेगा यहां से ना। तो टूट रहा है, इस किनारे से टूट रहा है, इस किनारे से टूट रहा है ना, मतलब जो कॉलम का ये अंदर वाला किनारा होता है, यहाँ पे जोर पड़ रहा है, यहाँ पे जोर पड़ रहा है, मतलब शियर मतलब कहाँ से रगड़ रहा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से रगड़ रहा है ना, इसके लिए हम जहाँ से शियर हो रहा है वो दूरी लेंगे, तो एक क्लियर स्पैन है ना, इसके लिए हम क्लियर स्पैन लेंगे। अधिकतम कर्तन कहाँ से, जो क्लियर स्पैन है इसके बीच की जो दूरी रहेगी उसको क्लियर स्पैन लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बस इस पे ध्यान तक समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब जानते हैं एक क्वेश्चन, एक जानते हैं M/I = F1y, जानते हैं ना, यहां से निकाल लीजिए M = I/Y × F। F जो होता है वो जो होता है वेव प्रतिपल होता है, इसको सिग्मा BC लिख सकते हैं ना, या सिग्मा बराबर, या सिग्मा BT लिख सकते हैं, या सिग्मा BC लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। सिग्मा BC = सिग्मा BT = 0.66 × अब आप जानते हैं M = I/Y को क्या जानते हैं, Z × सिग्मा BC। आपका एक फार्मूला निकल गया, यहां से आपका क्या कर गया, फार्मूला निकल गया, क्या निकला, फार्मूला निकल गया। अब यहाँ इसको Z एक्सिस मान लें, Z एक्सिस = M/सिग्मा BC, ये आपका एक फार्मूला निकल गया, ठीक है ना। बीम की जो होता है सेक्शन का जो होता है फार्मूला, सिग्मा BC का मान आपको बताइए, सिग्मा BC = होता है 0.66 × Fy, अभी बताया ना, या सिग्मा BT = 0.66 × Fy। आपके एग्जाम में पूछेगा पार्श्व आबद्ध धरण के लिए, पार्श्व आबद्ध धरण के लिए जेई, पार्श्व आबद्ध धरण के लिए सिग्मा BC = सिग्मा BT = 0.66। दूसरा ऑप्शन रहेगा पार्श्व अनाबद्ध धरण के लिए सिग्मा BC जो होता है छोटा होता है 0.66 × Fy, ये ऑप्शन। सिग्मा BC जो होता है 0.66 Fy से क्या होता है, छोटा मान होता है। ये जब ऑप्शन रहेगा तब मारिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो होता है कंप्रेशन मेंबर जो होता है, टेंशन में क्या होता है, फैल जाता है, कंप्रेशन में सिकुड़ने की कोशिश करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो वैल्यू जो होता है यहाँ पे कम रखते हैं, सिग्मा BC का मान वहाँ पे कम रखते हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू जो है कम पुट करते हैं, ज्यादा कर देंगे टूटने का ज्यादा चांस रहेगा, ये जो सिग्मा BC का मान होता है कम रखते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, समझिए, ठीक है। अब सिग्मा BC का मान रख देंगे, M का मान अभी निकालिए, आपको यहाँ से Z का मान निकालिएगा, सेक्शन में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर से जाए, कोई टेंशन नहीं, टेंशन